हेलो स्टूडेंट, कटियार एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने महाकवि भूषण द्वारा रचित 2 छंद पढ़े थे। आज हम उसी के आगे छंद पढ़ेंगे। इंद्र जिम जम्ब पर वांडव ज्यो अम्ब पर, रावण संदर्भ पर रघुकुल राज है। पौन बारी वाह पर शंभु रति नाह पर, ज्यो सहस बाहु पर राम देव राज है। दावादुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण बितुम्ब पर जैसे मृग राज है। तेज तम अंश पर कान जिम कंस पर, यूं मलेच्छे वंश पर शेर शिव राज है। देखिए, यहाँ पर कवि भूषण ने वीर रस की प्रधानता बताते हुए यहाँ पर अनेक उदाहरणों द्वारा अन्यायी मुगल शासकों पर शिवाजी के आतंक का वर्णन किया है। बहुत सारे उदाहरण देकर के उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से शिवाजी का आतंक भी उन उदाहरणों के द्वारा दिखाया गया है। इंद्र जिम जम, यहाँ जिम ही कहा गया है जैसे। जम माने जम्बासुर नाम का राक्षस है जिनको इंद्र ने मार दिया था, राक्षस को। बांडव, बांडव यहाँ पर आया है वर्णावलल, यानी समुद्र में लगने वाली आग या समुद्र में या जल में लगने वाली आग कहा गया है। देखिए, यहाँ पर 3 प्रकार की आग का वर्णन है। बांडव का मतलब होता है कि जल की आग, और यहाँ पर आया है जठाग्नि। जठाग्नि का मतलब होता है पेट की आग, और यहाँ पर आता है दावानल। दावानल मालूम कहा गया है जंगल की आग। तो यहाँ पर बांडव माने कहा गया है समुद्र में रहने वाले जीवों या जल की आग, या जो जल में जीव रहते हैं उनको जलाने वाली आग है। सदर्भ यहाँ कहा गया अहंकारी के लिए। अम्ब माने जल है। रघुकुल राज, यहाँ रघुकुल राज पर कहा गया है राम के लिए। पौन, पौन माने यहाँ पर है पवन। वारिवाह, वारिवाह माने है बादल। शंभु, शंभु यहाँ शिव के लिए कहा गया है। रतिनाह, रतिनाह यहाँ रति के पति कामदेव के लिए वर्णन किया गया है। कामदेव की पत्नी का नाम रति था। सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु यहाँ एक पौराणिक राजा था जो शुरू से ही परशुराम के, एक क्षत्रिय राजा था जो परशुराम का जो है वो दुश्मन था। दिगराज, दिगराज यहाँ पर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहा गया है। दिगराज ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। दावा, दावा माने मैंने कहा ना जंगल की आग, दावानगल यानी दावा जंगल की आग। द्रुमदंड, द्रुमदंड है वृक्ष या पेड़। मृगझुंड, मृगझुंड यानी हिरणों का समूह। वितुंड, वितुंड माने हाथी। मृगराज, मृगराज कहा है सिंह के लिए, शेर के लिए। शेर, शेर यहाँ शेर आई है हावी होना या उस पर आतंक करने वाला। शिवराज, शिवराज यहाँ पर स्वयं महाराज शिवाजी के लिए वर्णन किया गया है। अब मैंने जैसे पहले ही बताया कि इसमें अनेक उदाहरणों द्वारा अन्यायी मुगल शासकों पर शिवाजी के आतंक का वर्णन किया गया है। इंद्र जिम जम्ब पर वांडव ज्यो अम्ब पर, कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार से देवराज इंद्र का राक्षस जम्बासुर पर आधिपत्य प्रसिद्ध था, या राक्षस जम्बासुर पर अपना आधिपत्य बना रखा था। बांडव ज्यो अम्ब पर, जिस प्रकार से जल को भी जला देने वाली बड़वाग्नि से जल जैसे भयभीत रहता है, जो जल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उससे भयभीत रहते हैं, उसी प्रकार से रावण संदर्भ पर रघुकुल राज है। उसी प्रकार से अहंकारी रावण पर भगवान राम का आधिपत्य हो गया था। भगवान राम उसके ऊपर भारी पड़ रहे थे। उसी प्रकार से पवन बारी बार पर शंभु रति नाह पर, पवन का बादलों पर आधिपत्य है। शिवाजी का किस पर है? शिव जी का, यानी कामदेव यानी रति के पति कामदेव पर भी शिव जी ने अपना आधिपत्य बना रखा है। ज्यों सहस्त्र बाहु पर रामदेव राज है, जिस प्रकार से राजा सहस्त्र बाहु पर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ परशुराम का आधिपत्य था, उसी प्रकार से दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, उसी प्रकार से वृक्षों पर दावानल, मैंने बोला था जंगल की आग का आधिपत्य है किस पर? वृक्षों पर। उसी प्रकार से चीता मृग झुंड पर, जो चीता हैं शेर हैं
वो हिरणों के समूह पर अपना आधिपत्य बनाए रखे हुए हैं। भूषण बेतुंड पर जैसे मृग राज है, उसी प्रकार हाथी पर भी किसका आधिपत्य है, किसका अधिकार है? सिंह का है। भूषण बेतुंड पर जैसे मृग राज है, उसी प्रकार से तेजतम अंश पर काय जिनमें कंस पर, जिस प्रकार से अंधकार पर भगवान कृष्ण का और कंस पर भी किसका आधिपत्य है? कृष्ण का। यानी कि जिस प्रकार से कंस पर अधिकार किसका है? कृष्ण का, उसी प्रकार से प्रकाश का अधिकार किस पर है? अंधकार पर है। यूं मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, उसी प्रकार से संपूर्ण अत्याचारी मुगल शासकों पर किसका आधिपत्य है? स्वयं महाराज शिवाजी का आतंक या शिवाजी का आधिपत्य छाया हुआ है। यहाँ पर वीर रस की प्रधानता बताई गई है। कवि ने यहाँ पर ओज गुणों से भरपूर गुणों का महत्वपूर्ण वर्णन किया है। यहाँ पर अतिसंयुक्ति अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अगला पढ़ते हैं। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर सिंह सिर ताज को, दावापुर हुत को पहाड़न के कुल पर, दावा सबे पच्छिन के गोल पर वाज को। भूषण अखंड नौ खंड मही मंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को। पूरब पछाए देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पात शाही तहाँ दावा शिवराज को। यहाँ पर गरुड़ का मतलब भगवान विष्णु के वाहन से लिया गया है, जो सर्पों का शत्रु माना गया है। दावा माने आतंक या प्रभुत। नाग माने नागजू है, यहाँ से सांप के लिए कहा गया है। नागजू हाथियों का समूह। सरताज माने सबसे अधिक शक्तिशाली। पुरहुत माने इंद्र के लिए है। कुल माने समूह या वंश। पक्षी माने यहाँ पर आया है पक्षियों के। गोल माने समूह। वाज माने एक शिकारी पक्षी है जो पक्षियों का बड़ी आसानी से शिकार कर लेता है। अखंड माने संपूर्ण। नौखंड माने 9 खंडों या भागों वाला। महीमंडल कहा गया है पृथ्वी के लिए। तम माने अंधकार। रवि किरण यहाँ पर है समाज के लिए। सूर्य की किरणों का समूह। रवि किरण यानी सूर्य की किरणों का समूह। पछा माने पश्चिम दिशा। पातशाही माने बादशाहत, जो औरंगजेब का शासन है। शिवराज माने यहाँ वीर शिवाजी के लिए कहा गया है। इस छंद में कवि ने अपने आश्रयदाता और काव्य महानायक महाराजा शिवाजी के प्रताप और उसके आतंक को बड़े ही रूप से वर्णन किया गया है। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, यहाँ कवि भूषण कहते हैं कि जैसे सर्पों के वैरी बलशाली गरुड़ का सर्पों पर प्रभुत्व स्थापित था, यानी कि जो गरुड़ थे वो गरुड़ जो है सर्पों पर अपना आधिपत्य जमाए हुए थे। दावा नागजू पर सिंह सिर ताज है, जिस प्रकार से हाथियों के झुंड पर पराक्रमी सिंह का या शेर का आधिपत्य है, उसी प्रकार दावापुर हुत को पहाड़न के कुल पर पर्वतों को अपने ब्रज के समान प्रहार से खंडित करने वाले इंद्रदेव का संपूर्ण पर्वतों पर आधिपत्य है। किसका है? इंद्र का संपूर्ण पर्वतों पर आधिपत्य बना रखा है। उसी प्रकार से दावा सवै पक्षिन के गोल पर वाज को, जिस प्रकार के से पक्षियों पर जैसे बाज का आतंक बना रहता है, सारे पक्षी बाज के आतंक से घबराते रहते हैं, उसी प्रकार से तम पर दावा रवि किरण समाज को, 9 खंडों वाली संपूर्ण पृथ्वी पर जैसे सूर्य की किरणों के प्रकाश का अंधकार पर आधिपत्य बना रहता है। यानी कि सूर्य की किरणों का प्रकाश के किस पर? अंधकार पर आधिपत्य बना हुआ है। पूर्व पछाए देश से दक्षिण ते उत्तर ले, उसी प्रकार से पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं में जहां भी बादशाह औरंगजेब और उसके अधीनस्थ शासकों के शासन है, जहां पर औरंगजेब के शासक बैठे हुए हैं, वहां पर शिवराज जी का या वीर शिवाजी का आतंक छाया हुआ है।
यहाँ पर कहा गया है कि जिस प्रकार से जहाँ जहाँ पर औरंगजेब के सैनिक, औरंगजेब के सेनापति स्थापित हैं, वहाँ वहाँ पर वीर शिवाजी के नाम का आधिपत्य या आतंक छाया हुआ है। इसमें भी देखो ब्रज भाषा का पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया है। छंद में वीर रस यहाँ छलक रहा है। अनुप्रास अलंकार भी प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ओज गुण से भी यहाँ पर ओतप्रोत छंद दिया गया है। धन्यवाद।